हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हिस्ट्री की इस क्लास में मोस्ट वेलकम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न हमने शामिल किए हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के सवाल पर क्या सुझाव दिया था। तो बच्चों, जो भाषा समिति थी इसने ये सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। ऐसा सुझाव भाषा समिति ने दिया था। संविधान सभा की जो अलग अलग समितियां थी उसमें से ये लैंग्वेज कमेटी जो थी उसने ये सुझाव दिया था। दूसरा प्रश्न है कि हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किस प्रकार के न्याय की मांग की थी। तो हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की थी। तीसरा प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार किन देशों में भारतीय माल की और किन देशों में किस प्रकार के भारतीय माल की मांग थी। तो इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री भारत आया था, उसके अनुसार मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की अत्यधिक मांग थी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। तो अगर अशोक के शिलालेखों में देखें हम, तो अशोक के जो प्राकृत भाषा के जो शिलालेख हैं उसमें से अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत जो है और वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें खरोष्ठी लिपि में वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, मंजिल आबादी और सीपह आबादी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों कि जो आइन है वो 5 भागों में यानी दफ्तरों का संकलन है। अलग अलग 5 दफ्तर संकलित किए गए हैं और कुल मिलाकर के उसे आईने कहा जाता है। तो इसके जो पहले 3 भाग हैं वो प्रशासन का विवरण देते हैं। इसमें पहला है मंजिल आबादी। इस मंजिल आबादी के नाम से पहला जो ग्रंथ है उसमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से संबंध रखता है। दूसरा भाग है वो है सिपह आबादी। दूसरा भाग सिपह आबादी सैनिक और नागरिक प्रशासन एवं नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अधिकारियों, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों एवं कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां मिलती हैं। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी और इसके तहत जो देसी रियासतें थी उनको ये संधि स्वीकार करनी पड़ती थी। इसमें सुरक्षा की गारंटी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी और सारा खर्चा देसी रियासतों को वहन करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे। तो बच्चों 1857 का जो क्रांति हुई थी तो उसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के लिए लोगों को संगठित किया था और चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां कि अकबर द्वारा अमील गुजार को क्या आदेश दिए गए थे। तो अकबर के द्वारा अमील गुजार को यह आदेश दिए गए थे कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि खेतिहर नकद भुगतान करें और वहीं पर फसलों के भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। तो ये व्यवस्था करने के लिए अकबर ने अमील गुजार को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, सांची में कौन सी प्रसिद्ध पुरातात्विक इमारत स्थित है। तो सांची में सम्राट महान अशोक के द्वारा बनवाया गया एक वृहद और प्रसिद्ध स्तूप स्थित है जिसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, शिल्पादिकारम क्या है। तो शिल्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है। 11वां प्रश्न है कि मुगल कालीन खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उस समय जो किसान होते थे ये किसानों की एक प्रकार से एक कैटेगरी होती थी। मुगल काल में 2 तरह के किसान होते थे, एक होते थे खुद काश्त और दूसरे होते थे पाई काश्त। खुद काश्त जो किसान होते थे वो इस प्रकार के किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी और वे अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। दूसरे होते थे पाही काश्त, इसमें वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे।
किसान अकाल और भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानियों के कारण पाही कास्त बनते थे। खुद कास्त में क्या होता था कि उन्हें ज़्यादा नुकसान होता था, खुद की ज़मीन होती थी तो। और ये पाही कास्त जो दूसरे से ठेके पर ज़मीन लेकर के उस पर खेती बाड़ी का कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, अंग्रेजों ने अवध के किस नवाब को क्या आरोप लगा करके गद्दी से हटाया था? तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जैसे तैसे करके वो देसी रियासतों को हथियाना चाहते थे। तो अवध के शासक वाजिद अली शाह को यह कह करके गद्दी से हटा दिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये आरोप लगा करके उन्हें गद्दी से हटा दिया कि वो अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं, यानी कुशासन का आरोप लगा करके उनको गद्दी से हटाया गया था। तो बच्चों हमने किए हैं हिस्ट्री के ये 12 क्वेश्चंस, और आने वाली ही सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।